हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका सीपीसीटी एंड एमपी एग्जाम में। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बोला था कि अब जो हमारी क्लासेस होगी मैं आपको टाइम पर देने की कोशिश करूंगा। तो ये जो हमारी क्लास अब होंगी, अब शाम 7 बजे डेली होंगी। तो आज से स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज के जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनको हम देखते हैं, अपने आज के क्वेश्चन। तो आज के हमारे जो क्वेश्चन है वो क्या दिए गए हैं, पढ़ते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हाट आर आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या होता है? तो ऑप्शन पढ़ेंगे, इंटरनेट प्रोसेस एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, इंटरनेट प्रोवाइडर एड्रेस, इंटरनेट पैकेट एड्रेस। तो जो हमारा बी ऑप्शन दिया गया है ना, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, जो हमारा आईपी एड्रेस का क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। तो देखिए दोस्तों, इन क्वेश्चंस को आप क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर इन क्वेश्चनों को नोट करते जाइएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेंगे एग्ज़ाम में। तो इसी के साथ साथ हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अपने अगले क्वेश्चन को क्या होगा, हमारा अगला क्वेश्चन, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, व्हेन अ फाइल इज सेव्ड फॉर द फर्स्ट टाइम देन ब्लैंक। इसमें ये है कि जब कोई फाइल पहली बार सेव की जाती है तो क्या होता है। ऑप्शन पढ़ेंगे, आ कॉपी इज ऑटोमेटिकली प्रिंटेड, मतलब एक प्रतिलिपि स्वतः प्रिंट हो जाती है। फाइल नेम एंड फोल्डर नेम शुड बी सेम, जो हमारा फाइल नेम होता है और फोल्डर का नाम होता है वो समान होता है। और सी ऑप्शन में दिया है, इट डज नॉट रिक्वायर आ नेम, इसे नाम की आवश्यकता नहीं होती है। और फोर्थ ऑप्शन में दिया है, इट मस्ट बी गिवन आ नेम टू आइडेंटिफाई इट, इसकी पहचान करने के लिए इसे नाम की आवश्यकता होती है। तो जो डी ऑप्शन में दिया गया है ना, कि जब हम कोई भी फाइल पहली बार को सेव करते हैं तो हमें इसकी पहचान करने के लिए इसे कोई नाम दिया जाना बहुत ही आवश्यक होता है। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशंस यू कैन नॉट ऐड अ कमेंट और टू द टेक्स्ट। तो इसमें ये है कि इनमें से किस एप्लीकेशन में आप जो टेक्स्ट है कोई टिप्पणी नहीं जोड़ पाएंगे। एमएस वर्ड में, एमएस एक्सेल में, एमएस पावर पॉइंट में और एमएस आउटलुक में। तो ये जो होता है हमारा एमएस आउटलुक में ऐसा नहीं कर सकते हम। जैसे कि हमने टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट तैयार किया तो उसके बारे में हम नीचे थोड़ा सा लिख देते हैं, डिस्क्राइब कर देते हैं, तो वो ऐसा कुछ हम नहीं कर पाएंगे कहाँ पर, एमएस आउटलुक में। बाकी ये एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट में ऐसा हो जाता है। तो चलेंगे हम अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच of the following is the first sector of data on a startup hard disk। स्टार्टअप हार्ड डिस्क पर डेटा का पहला सेक्टर निम्नलिखित में से कौन सा है। जो हमारा स्टार्टअप हार्ड डिस्क है उस पर जो डेटा है उसका जो पहला सेक्टर होता है वो कौन सा है। MBR, पोस्ट, बूट कोड, बूट सीक्वेंस। तो जो हमारा पहला सेक्टर होता है वो होता है MBR। यहाँ पर टिक करेंगे हम, MBR। जो स्टार्टअप हार्ड डिस्क पर डेटा का पहला सेक्टर होता है वो होता है हमारा MBR। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच इज द फर्स्ट वेब पेज टू बी कोडेड in the browser while starting the web browser। वेब ब्राउज़र शुरू करते समय ब्राउज़र में सबसे पहले कोड होने वाला वेब पेज कौन सा होता है। यूज़र वेब पेज, फर्स्ट वेब पेज, बिगिनिंग पेज, होम पेज। जो हमारा ब्राउज़र होता है उसको शुरू करते समय ब्राउज़र पर सबसे पहला कोड होने वाला वेब पेज होता है वो होता है हमारा कौन सा, होम पेज। जो हमें सबसे पहला पेज दिखाई देता है उसको हम बोलते हैं होम पेज। What is the name of the list that store the URL of previously opened web page and link।
पूर्व में खोले गए वेब पेजों और लिंक्स के URL को संचित रखने वाली लिस्ट का नाम क्या है? लिंक लिस्ट, पेज लिस्ट, हिस्ट्री लिस्ट या फिर बुक मार्क। तो जो हमारा कोई भी पेज खोला जाता है तो उसकी जो पेज वेब पेज होते हैं उसकी लिंक्स होती है, URL को स्टोर करके रखने का काम हिस्ट्री लिस्ट का होता है। वहाँ पर हम जाके जो पहले हमने कोई भी ब्राउजिंग की है या वेब पेज खोले हैं तो उनकी जो भी जानकारी तो नहीं, वहाँ पर उसकी वेब पेज की लिंक और URL हिस्ट्री लिस्ट में देखने को मिलती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर हिंदी में दिया गया है, यहाँ पर भी इसको क्या करते हैं, टिक करेंगे, हिस्ट्री लिस्ट। चलते हैं अगले अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द बेसिस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का आधार क्या होता है? तो 2, 4, 8, 16 जो हमारा हेक्साडेसिमल होता है उसका नंबर का आधार 16 होता है। तो चलेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है इफ़ यू नो द नेम ऑफ पार्टियल नेम ऑफ अ फाइल विच वर्क्स डू यू यूज टू फाइंड इट। यदि आप किसी फाइल का नाम या फिर आंशिक नाम जानते हो तो उसे खोजने के लिए किस बॉक्स का यूज किया जाता है? फाइंड का, हेल्प का, सर्च का या फिर लोकेशन का। तो इसके लिए यदि हम कोई फाइल का नेम जानते हैं या फिर उसका कोई आगे पीछे का शब्द हमको मालूम है तो उसको खोजने के लिए हम क्या करेंगे? सर्च का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर इसको टिक करेंगे हिंदी में, सर्च यहाँ पर सही होगा इसका आंसर। यदि हम कोई भी फाइल का नेम जानते हो या फिर उसका आंशिक नाम मतलब छोटा नेम जानते हो, कोई उसके कुछ वर्ड जानते हो तो वो टाइप करने पर वैसे ही लिस्ट खुलेगी, तो उससे हम क्या कर सकते हैं? सर्च करने में हमको आसानी हो जाती है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आ वेबसाइट इज अ कंप्लीशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो एक वेबसाइट है वो किसका संकलन होती है? मतलब कंप्लीटेशन, वेबसाइट किसका कंप्लीटेशन होती है? वेबसाइट किनके संकलन से या किनके द्वारा मिलकर बनी हुई होती है? HTML, ग्राफिक्स फाइल, ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स या वेब पेज। तो जो हमारी वेबसाइट होती है वो वेब पेजों से मिलकर बनी हुई होती है, उन्हीं का कंप्लीटेशन वेब पेज कहलाता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच ऑप्शन इज यूज्ड टू चेक स्पेल एंड ग्रामर मिस्टेक इन MS ऑफिस। जो हमारी MS ऑफिस में जो हमारी स्पेलिंग और ग्रामेटिकल गलतियां होती हैं उनको जांचने के लिए, ग्रामर से संबंधित मिस्टेक्स को जांचने के लिए किनका यूज किया जाता है? ऑटो स्पेल चेकर और ग्रामर एंड ऑटो स्पेल चेक, स्पैमिंग एंड ग्रामर और स्पेल चेक। तो इसका जो हमारा सही हो जाएगा स्पैमिंग एंड ग्रामर। सॉरी, यहाँ पर स्पैमिंग नहीं है, यहाँ पर है स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर हिंदी में इसको टिक करेंगे, स्पेलिंग एंड ग्रामर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। इनमें से एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है। HTTP, FTP, TCP एंड IP और DNS। DNS का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम, TCP एंड IP का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल। FTP का होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP का होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसी के साथ साथ जो इसका हमारा सही आंसर होगा वो होगा हमारा C ऑप्शन सही हो जाएगा कि एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है, यहाँ पर TCP एंड IP। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज URL यूनिफॉर्म्स रिसोर्स लोकेटर। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेट क्या है? ऑप्शन पढ़ेंगे हम अपने। एन एड्रेस कंटेनिंग द नेम ऑफ द कंप्यूटर, द नेम ऑफ द डायरेक्टरी एंड द
नेम ऑफ द वेब पेज, एक एड्रेस जिसमें कंप्यूटर का नाम, डायरेक्टरी का नाम और वेब पेजों का नाम होता है। सेकंड ऑप्शन में दिया गया आ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड। थर्ड में दिया गया ब्राउजर टू रन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। फोर्थ में दिया गया टाइप ऑफ वेबसाइट। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या होता है, एक एड्रेस होता है जिसमें कंप्यूटर का नाम होता है, डायरेक्टरी का नाम भी होता है और वेब पेजों का नाम होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम अपने। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द लिस्ट ऑफ रिलेटेड मेन्यू आइटम्स, निम्नलिखित में से किससे संबंधित मेन्यू आइटम्स की लिस्ट होती है। हार्ड ड्राइव, मेन्यू, ब्रीफकेस, शॉर्टकट्स। तो जो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा मेन्यू। जो हमारे मेन्यू आइटम्स की लिस्ट होती है वो हमारी मेन्यू के अंतर्गत ही आती है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है Who among the following displays them when all the contents of an area are not immediately visible on the screen। जब किसी क्षेत्र की सभी सामग्रियां या कंटेंट तुरंत स्क्रीन पर दिखाई ना दे तो निम्नलिखित में से उन्हें कौन डिस्प्ले करता है। स्क्रॉल बार, ड्रैग बार, नेविगेशन बार या फिर प्रोग्राम बार। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार इसका राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हेन यू राइट क्लिकिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग अपीयर्स। जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक करते हैं तो क्या दिखाई देता है। एड्रेस बार, शॉर्टकट मेन्यू, स्क्रॉल बार। यहाँ पर स्क्रॉल बार है, देखिए दोस्तों यहाँ पर स्क्रॉल बार कर लीजिएगा आप लोग, स्क्रॉल बार। तो जब आप क्या करते हैं ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक करते हैं तो हमें क्या दिखाई देगा, तो वो हमें दिखाई देती है क्या, शॉर्टकट मेन्यू, जहां से हम अपने कुछ शॉर्टकट्स दिए हुए होते हैं वहां से हम उनको परफॉर्म कर सकते हैं। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक करते हैं तो हमें दिखाई देते हैं कुछ शॉर्टकट मेन्यू, जहां से जो भी हमें ज़रूरत होती है उस हिसाब से हम अपने ऑप्शंस को चुन सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है What are the smallest and largest font size under the font size tool in the formatting toolbar। इसमें यह है कि जो हमारी फॉर्मेटिंग टूल बार में फॉन्ट साइज के अंतर्गत सबसे छोटी और सबसे बड़ी साइज क्या होती है। 8 and 72, 8 and 64, 12 and 72, नन ऑफ द एबव। तो जो हमारी सबसे स्मॉलेस्ट एंड सबसे बिगेस्ट साइज होती है 8 and 72 होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर हिंदी में यहाँ दिया गया है, इसको भी यहाँ पर क्लिक करते हैं कि फॉर्मेटिंग टूल बार में फॉन्ट साइज टूल के अंतर्गत सबसे छोटी और सबसे बड़ी फॉन्ट साइज क्या होती है, 8 and 72 होती है। तो अगला क्वेश्चन है ऑटो करेक्ट इज बेसिकली डिजाइन टू रिप्लेस द ब्लैंक वर्ड्स यू टाइप। ऑटो करेक्ट मूलतः आपके द्वारा टाइप किए गए ब्लैंक शब्दों को बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो इसका जो हमारा ऑटो करेक्ट होता है वो टाइप किए गए शब्दों को बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया होता है। वो होता है शॉर्ट, रिपीटिव, ग्रामेटिकल इनकरेक्ट या मिस स्पेल या फिर अंडर माइंड। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा मिस स्पेलिंग, गलत बर्तनी। जो हमारी ऑटो करेक्ट होती है, हम जब टाइप करते हैं तो शब्द बदलने के लिए डिजाइन किया जाता है कौन सा, मिस स्पेलिंग। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच फंक्शन इज यूज्ड इन एक्सेल टू गेट द रिमाइंडिंग आफ्टर डिवाइडिंग नंबर बाय डिवाइजर, राउंड, फैक्ट, मोड या फिर DIV। तो जो हमारा क्या होता है डिवीजन के लिए जो हम शेषफल पाने के लिए फंक्शन का यूज करते हैं वो करते हैं हम किसका, मोड फंक्शन का। जब भी हमें कोई शेषफल निकालना पड़ता है तो हम मोड फंक्शन का यूज भी करते हैं। चलिए यहाँ पर इसको टिक करते हैं, मोड फंक्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है Which of the following protocols is used
इन सेंडिंग मेल, मेल भेजने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, HTTP, TCP एंड IP, FTP या फिर SMTP। तो मेल भेजने के लिए हमें SMTP प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय सर्च इंजन टू क्रॉल वेब डाटा एंड स्टोर देम इन लोकल आर्काइव। तो स्पाइडर, ब्राउजर, शेड्यूल, डिस्पैचर। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा स्पाइडर इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हिंदी में इसको टिक करते हैं कि कौन सा उपयोग किसका उपयोग सर्च इंजन द्वारा वेब डेटा को क्रॉल करने और लोकल संग्रह पर उन्हें स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो वो होता है किसका यूज, स्पाइडर का यहाँ पर यूज किया जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की। विच फाइल स्टार्ट MS वर्ड। कौन सी फाइल MS वर्ड से शुरू होती है, word.exe, winword.exe, msword.exe, word 2003.exe। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा जो होगा winword.exe हमारी MS वर्ड की फाइल शुरू होती है। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट टाइप्स ऑफ फाइल आर क्रिएटेड बाय वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, डेटाबेस फाइल, स्टोरेज फाइल, वर्कशीट फाइल या फिर डॉक्यूमेंट फाइल। तो जो डी ऑप्शन में दिया गया है हमारा डॉक्यूमेंट फाइल इसका सही हो जाएगा। इसमें ये पूछा गया है कि जो हमारी वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम द्वारा किस प्रकार की फाइल बनाई जाती है। तो फाइल जो बनाई जाती है वो बनाई जाती है डॉक्यूमेंट फाइल। वर्ड पर जो हमारी किस प्रकार की फाइल बनाई जाएगी, डॉक्यूमेंट फाइल बनाई जाएगी। चलिए चलते हैं यहाँ पर इसको हिंदी में टिक करेंगे कि वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम द्वारा डॉक्यूमेंट फाइल को बनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ वर्क मेलिंग यूजिंग मेल मर्ज यूटिलिटीज, लेबल, एनवेलप्स, लेटर्स, डिक्शनरी। तो इनमें से कौन से डॉक्यूमेंट मेल मर्ज यूटिलिटी का उपयोग करके वर्क मेलिंग भाग नहीं होती है। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिक्शनरी, यहाँ पर सही आंसर है। बाकी मेल मर्ज यूटिलिटी में लेबल्स, एनवेलप्स और लेटर ये सभी शामिल होते। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ रोज आ लेटर कैन बी ड्रॉप्ड यूजिंग द ड्रॉप कैप। जो हमारी ड्रॉप कैप है इस्तेमाल करते समय किसी अक्षर की जो अधिकतम जो रोज होती हैं उनको कहाँ कितनी मतलब ड्रॉप किया जा सकता है। तो जो हमारी अधिकतम पंक्तियां ड्रॉप हो सकती हैं वो होती हैं हमारी 10 पंक्तियां। यहाँ पर ये है, यहाँ पर भी इसको टिक करते हैं। ड्रॉप कैप का इस्तेमाल करती हुए किसी अक्षर को अधिकतम कितनी पंक्तियों तक ड्रॉप किया जा सकता है। तो 10 पंक्तियों तक ड्रॉप किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट यू यूज द ब्लैंक कमांड फ्रॉम द फाइल मेन्यू। किसी डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए आप फाइल मेन्यू से किस कमांड का यूज करते हैं, ओपन, क्लोज, न्यू और सेव। तो यहाँ पर जो हमारा सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि किसी डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए आप फाइल मेन्यू में न्यू कमांड का यूज करते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट इज यूज्ड टू सब स्क्रिप्ट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस इक्वल, कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन। तो इसी के साथ साथ इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंट्रोल प्लस इक्वल टू। क्या होता है, सब स्क्रिप्ट के लिए हम कंट्रोल प्लस इक्वल टू का ही शॉर्टकट की का यूज करते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने कल आप लोगों को बताया था कि कल क्या है, बताया था कि जो हमारा एग्जाम है उसमें शॉर्टकट की भी पूछी जाती हैं। तो आप लोग शॉर्टकट की भी तैयार कर लीजिएगा और साथ ही साथ फुल फॉर्म भी आप लोग तैयार करते चलिएगा। जो सबस्क्रिप्ट करने की हमारी शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल प्लस बराबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन अबाउट हेडर एंड फुटर आर रॉन्ग। यहाँ पर हेडर और फुटर के बारे में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो गलत दिया गया है। ऑप्शन पढ़ेंगे। फील्ड लाइक ऑथर, सब्जेक्ट, टाइटल ETC कैन बी एंटर्ड इन हेडर एंड फुटर। सेकंड में दिया गया है द फर्स्ट पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट में हैव स्पेशल हेडर्स एंड फुटर। थर्ड में दिया गया द हेडर एंड फुटर ऑफ ऑड एंड इवन पेज कैन नॉट बी डिफरेंट। फोर्थ में है इमेज कैन बी इंसर्ट इन द हेडर एंड फुटर। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो हमारी क्या होती हैं ऑड और इवन जो हमारे पेज होते हैं वो हेडर फुटर अलग अलग नहीं हो सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर इसको टिक करेंगे कि विषम और सम पृष्ठों के हेडर फुटर अलग अलग नहीं होते हैं बल्कि सेम टू सेम होते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड टू राइट द
केमिकल फॉर्मूला H2O ऑफ वाटर, फॉन्ट साइज, ड्रॉप कैप, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सबस्क्रिप्ट का ही एक उदाहरण है। जो हमारा H2O है एक सबस्क्रिप्ट का उदाहरण है। सुपरस्क्रिप्ट में ऊपर लिखा जाता है, सबस्क्रिप्ट में नीचे लिखा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट प्रेस देन एंटर। हम डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए कौन सी की का यूज करते हैं? शिफ्ट प्लस पी, कंट्रोल प्लस पी, अल्ट प्लस पी या एस्केप प्लस पी। तो कंट्रोल प्लस पी के द्वारा हम कोई भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, टू इंक्रीज फॉन्ट साइज विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट इज यूज। फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? तो ऑप्शन पढ़ेंगे, कंट्रोल प्लस जे, कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस ब्रैकेट, कंट्रोल प्लस बराबर। तो ये हमने आप लोगों के लिए की अभी बता दी है। बाकी कंट्रोल प्लस ये फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए हम कंट्रोल प्लस ब्रैकेट का यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस जे का यूज जस्टिफाई के लिए, कंट्रोल प्लस आर का यूज राइट अलाइनमेंट में यूज किया जाता है। चलिए चलते हैं, यहाँ पर इसको हिंदी में भी टेक करते हैं, कंट्रोल प्लस बराबर। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। द कस्टमर ऑफ द बैंक अवेलेबल इन द हाउस loan has to find out the various amount of interest under the floating interest rate scheme. Which of the following would be best way? आवास ऋण लेने वाले बैंक के ग्राहकों को अस्थायी ब्याज दर योजना के तहत ब्याज की विभिन्न राशियों का पता लगाना निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा तरीका होता है? सब टोटल, प्रोफिटेबल, एबिलिट फार्मूला या गोल सीक। तो इसका जो सबसे अच्छा तरीका है वो गोल सीक है। यहाँ पर इसको हिंदी में टेक करेंगे गोल सीक। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, वर्कशीट कंटेंट एम्प्लॉय डाटा इन सेवरल रोज एंड कॉलम, व्हाट एफिशिएंसी मेथड शुड बी इम्प्लीमेंटेड सो दैट रोज एंड कॉलम हेडर आर विजिबल एट ऑल टाइम्स व्हाइल स्क्रॉलिंग। एक वर्कशीट में कई पंक्तियां, रो, स्तंभ, कर्मचारी का डेटा किसी प्रभावी पद्धति को कार्यान्वित किया जाना चाहिए ताकि स्क्रॉल करने के दौरान हर समय पंक्ति तथा स्तंभ के हेडर दिखाई देते रहे। तो ऑप्शन पढ़ेंगे, फ्रीज पेन्स, पेज ब्रेक, प्रीव्यू, मार्जिन और पेज सेटअप। तो इसका जो हमारा सही आंसर होता है वो होता है ए ऑप्शन, फ्रीज पेन्स। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सेल टेम्पलेट फाइल एक्सटेंशन डॉट पीपी SX .ASPX .XLLT docs .XLTX। इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर इसको हिंदी में भी टेक करते हैं, एक्सेल टेम्पलेट फाइल एक्सटेंशन नेम होता है .PPSX। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ एक्सेल फंक्शन इक्वल LEN हेलो। तो जो हमारा एक्सेल का फंक्शन दिया गया उसका रिजल्ट क्या होगा? इज द लैंग्वेज ऑफ द टेक्स्ट इंग्लिश, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इग्निटिंग स्पेस या लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इंक्लूडिंग स्पेसिंग, कीज, टेक्स्ट एंड आर पार्ट ऑफ द लेंथ इंसाइक्लोपीडिया। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन में आंसर सही होगा कि रिक्त स्थान सहित स्ट्रिंग की लंबाई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट आर यूज्ड इन एक्सेल टू मूव फ्रॉम द फर्स्ट लाइन टू द लास्ट लाइन। ठीक है, जो हमारी MS एक्सेल की पहली पंक्ति अंतिम पंक्ति जाने और इसके विपरीत में आने के लिए कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? तो जो शॉर्टकट की यूज होती है वो बी ऑप्शन में कंट्रोल प्लस डाउन एरो, कंट्रोल प्लस अप एरो का यूज किया जाता है। इसी के साथ साथ दोस्तों जो आज की क्लास होती है वो होती है समाप्त। मिलते हैं हम कल अपने इसी टाइम पर। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, धन्यवाद।